मुशायरा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था। तो मुशायरे में गजलिया मुशायरा था, नातिया मुशायरा नहीं थी। गजलिया मुशायरा चल रहा था तो उसमें शायर मर्द भी आए और शायरा औरत भी आई, लड़का लड़की दोनों मुशायरे में। एक लड़की, उसका नाम फातिमा, स्टेज पर आई, आधा कपड़े में आधा नंगी स्टेज पर आई। गजलिया मुशायरा चल रहा है, बाल भी दिखा रही है, सीना भी दिखा रही है, पूरा जिस्म झरझर नजर आ रहा है चलनी की तरह। आधा कपड़ा है, आधा कपड़ा है ही नहीं। फातिमा सिर्फ नाम है, काम फिल्मी हीरोइन है। आई है स्टेज पर तो पहला मिसरा कहा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब सारे लोग खामोश है, क्या बताएं, ये लड़की सवाल कर रही है, इसकी किस्मत में क्या लिखा, हम लोग क्या जानने के लगे। हम लोग तो ससुराल को जानते हैं, ये मिला है वो मिला, कुछ बाकी है तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये लड़की कह रही है किस्मत में क्या है, मुकद्दर में क्या है। तो एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, वो बोला, ओ लड़की, तुमको शर्म नहीं आती? फातिमा हो करके फिल्मी हीरोइन हो, फातिमा की ओढ़नी दुपट्टे का, आहा क्या दिल साहब ने मिसरा कहा भाई, कि खिलाफे काबा से बढ़कर के फातिमा की ओढ़नी। अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं दिल खैराबादी पर, पैसे के बगैर सबसे ज्यादा आसान है कुर्बान होना। उसी तरह मैं सस्ता का सौदा कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने? तो कहा कि फातिमा का तमाशा कर रही हो और पूछ रही तुम्हारी मुकद्दर में क्या लिखा हो, तो मरने के बाद खुदा बताएगा, हम तुमको फटाफट बता देते हैं। मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारा जोड़ा लगा लूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने कहा, गले में तोक लानत का सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का सवारी को गधा होगा। एक नमूना आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से रखता हूं, और जहमत तमाम आपका जलसा इतनी जल्दी इतनी रफ्तार से गुजर गया। मैं 2017 में आया था दिल साहब के साथ, लेकिन जो कशिश मैं अभी महसूस कर रहा हूं वो इससे पहले मुझे महसूस नहीं हुई। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपकी बेटी की आबरू की कदम कदम पर अल्लाह हिफाजत करे। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर नहीं गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ सो रही है, बाप बेखबर है, लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। और दूसरी वजह, लड़की भाग गई, लिखने वाले ने लिखा कि लड़के से ज्यादा पढ़ाने का शौक हुआ लड़की को, और जोश में थे, होश में नहीं थे। जवान लड़की को लड़की के स्कूल में नहीं दिया, लड़के के स्कूल में दे दिया। पेट्रोल को आग के साथ जमा किया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, सबसे ज्यादा ये माँ बाप गुनहगार। तीसरी वजह लिखी, जाहिल से जाहिल, पढ़ा न लिखा, नाम मोहम्मद फाजिल, जाहिल, अंगूठा टेक, पंजाब काटने वाला, डिमांड करता है कि बुलेट ले, पेट्रोल का पैसा दे, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। शादी इतनी महंगी हुई, गरीब की बच्ची भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप कम गुनहगार, ये सारे के सारे समाज के लोग गुनहगार। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। एक दुनियादार था, जब उसकी बेटी बीवी
उसकी बीवी जब बुरके के साथ घर से निकलती थी, जलसा सुनने के लिए आ रही है, बुरके में आ रही है, घर से बाहर निकलती है, बुरके में निकलती है, तो वो कहता है कि जब तुम बुरके में होती हो तो मेरे दिल में आग लग जाती है। बुरका उतार करके चलो, ये बुरका गुलामी है। बुरका उतार करके चलो, ये आजादी है। आजादी के नाम पर जब उसने अपनी बीवी से बुरका छीना, घर से उसकी बीवी जब बेपर्दा निकली, किसी से ताल्लुक हो गया, नाजायज ताल्लुक हो गया, लड़की भाग गई, बीवी भाग गई। वो रोता हुआ पुलिस स्टेशन में पहुंचा। थाना वालों ने पूछा, करे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, घर में चोरी हो गई, क्या हुआ, क्या आफत टूटी, क्या कयामत आई, उसका जवाब सुनिए। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है, क्या गुजरी उस पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी और पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, दौलत भी गई, ज़ेवर भी गया, औरत भी गई, इज्जत भी गई, दौलत भी गई, ज़ेवर भी गया, औरत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, फोटो पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, फोटो पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। दो चार मिसरा जब हम तसलसल से पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि ऊपर पहुंच जाएंगे। सबका कलेजा दिल साहब की तरह नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस एनर्जी को, दिल साहब की एनर्जी को अल्लाह सलामत रखे। कोई कह रहे थे कि 50 साल के, अल्लाह का शुक्र है 50 पर पहुंचे। अगर 5 बढ़ा देते तो दिल साहब दादा हो जाते, परदादा हो जाते। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको दादा भी बनाए, परदादा भी बनाए, इनकी उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। मियाँ बीवी के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी नहीं भी पता चल जाएगा, आसान नहीं है। एक औरत की शादी हुई, 1 महीना हुआ, एक शौहर मर गया। दूसरी बार जब शादी हुई तो 2 महीना में दूसरा शौहर उठ गया। जब तीसरी बार शादी हुई तो तीसरा विकेट गिर गया। अब लोगों ने कहा ये औरत है कि राक्षस है, ये तो शौहर ही को खा जाती है। लोगों ने कहा चलो चौथी शादी करा लो। चौथी शादी हुई, 4 महीना में चौथा शौहर भी टपक गया। अब बड़ी मुश्किल से काजी साहब थे, वो तैयार हुए उससे शादी करने की। ये औरत है कि भूत है? तो काजी साहब ने कहा चलो, मेरा तो पांव कब्र में लटका ही हुआ है, अगर खा ही जाएगी तो क्या दिक्कत। जब काजी साहब से उनका निकाह हो गया तो काजी साहब भी बीमार हो गए। तो काजी साहब वसीयत करने लगे कि ये औरत राक्षस, अब मेरी ही बारी, छठा विकेट मेरा ही गिरेगा। अब औरत उसके पांव पर आकर के कह रही है, अरे अब हमारा गुजारा किसके पास है? 5वां शौहर तुम थे, तुम भी हमको छोड़ करके जा रहे हो, अब हमारा गुजर किसके पास होगा? तो काजी साहब ने आंख खोल करके कहा कोई छठा बदनसीब होगा जिसके गले तुम बाती चली। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पाकिस्तान के एक आलिम, बहुत बड़े आलिम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसने एक सवाल पूछा जलसे सुनने वालों से, ये देखो पिंडाल के नीचे हो, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये बताओ कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? दुनिया की जन्नत है मगर दुनिया में है तो कहाँ है?
एक आदमी ने भी जवाब नहीं दिया। हजरत ने फरमाया अपने इल्म में इजाफा करो और सुन लो कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है। याद रखो, जिस घर में औरत नेक हो, मर्द एक हो, मर्द और औरत एक और नेक हो, वो घर दुनिया की जन्नत है। जो सुकून अल्लाह जन्नत में देगा वो सुकून अल्लाह उसी इस दुनिया में अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। शौहर रात में ख्वाब देख करके उठा, रोने लगे। तो बीवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों रोते हो? कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि तू मर गई है और मैं रंडवा हो गया। शौहर बेचारा सो करके उठा और रो रहा था। तो बीवी ने आंख के आंसू पोंछ करके कहा कि अरे क्यों रो रहे हो? तो शौहर ने कहा, मैंने भयानक ख्वाब देखा है कि तू मर गई है और मैं रंडवा हो गया। तो बीवी ने अचले से आंसू पोंछते हुए कहा कि तू रंडवा ना हो, भले ही मैं बेवा हो जाऊं। रोजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें का मुराद देखते हो, रोजुन का जो तुम आया देखते हो, मुद्दे उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के। बस आखिरी पैगाम मुबश्शिर रशीदी, अब तैयार हो जाइए, ज्यादा देर करूंगा तो आप बद्दुआ करेंगे। और जब डॉक्टर, अल्लाह नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो सीधे अल्लाह के पास भेज देता है। आप लोग हमको इतना आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ। जिस वक्त दिल साहब पढ़ रहे थे उस वक्त मैं दम कर रहा था। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। अभी जलसा खत्म हो रहा है, मैं दुआ करता हूं कि आप इस जलसे में आए, मुबारक हो। और इस जलसे में उठने से पहले, घर पहुंचने से पहले अल्लाह आपको जन्नत का टिकट दुनिया ही में दे दे। ये पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जब बीवी मर जाएगी, माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने आपको देखा, ये 2026 में आपका ही दिन बुरा होगा। दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, रोटी लगा दिया, सालन लगा दिया, बेटा खा रहा, माँ उधर बैठी हुई है। तो जब खाने में सालन में मजा नहीं आया तो खफा होकर के माँ से कहता, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आई। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने नहीं पकाया है, तेरी बीवी ने पकाया। कहा, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब ही तो महसूस कर रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया है। तो माँ ने कहा, तू बीवी का शौहर नहीं है, बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम। एक आदमी लॉकडाउन में 5 रोटी खरीद रहा है होटल से। 5 रोटी एक आदमी खरीद रहा है। लोगों को हैरत है, यहाँ तो दाना पानी के लिए लाले हैं, ये कैसा लाल वाला है। एक एक दिन में, एक एक टाइम में 5-5 रोटी खरीदता है। हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब तुम्हारे पास कौन सा दफीना है, कौन सा खजाना है, कितना पैसा है, लॉकडाउन में सबका हल पतला हो गया, तुम 5-5 रोटी खरीदते हो। तो उसने कहा कि 1 रोटी अपने लिए, 1 रोटी दरिया में डालता और 1 रोटी से कर्ज चुकाता और 2 रोटी कर्ज में देता। होटल वाले का माथा घूम गया। बोला, भाई साहब इसका मतलब बता दो। 1 पैसा नहीं। बोला, 1 रोटी जो अपने पास रखता हूं खुद खाता हूं, और 1 रोटी जिससे कर्ज चुकाता हूं, मेरी माँ जिंदा है, बाप का इंतकाल हो गया, उस माँ को खिलाता हूं।
उसने कर्ज चढ़ा दिया था बचपन में, माँ ने मुझे खिला पिला करके जवान किया, कर्ज चढ़ा दिया। अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उसको रोटी खिला करके कर्ज चुका रहा हूँ। कोई माँ का लाल इस पिंडाल के नीचे ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खा करके जवान हुआ है, उसी एहसान को लौटा रहा है। कहा कि भाई साहब समझ गए, लेकिन 2 रोटी जो कर्ज में देते हो वो कौन सी रोटी? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाता हूँ, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अभी इनको कर्ज देता हूँ, बुढ़ापे में ये लौटा देंगे। का सुभान अल्लाह, भाई साहब समझ गए। वो रोटी समझा दो जो रोटी अभी बाकी है, जिसको तुम दरिया में डालते हो। कहा ये अंदर का मामला है। अरे अल्लाह का बंदा, हम कौन सा प्रचार करने के लिए जा रहे हैं किशनगंज, अंदर ही का तो मामला पूछ रहे हैं। तो बोलता किसी से मत बताना, सास को खिलाता, नेकी करो दरिया में डालो। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। पुरवार बुढ़िया पे कुछ नहीं दिया, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। आपका जलसा टूटा नहीं, हैरत की बात है। जो जलसा देखने वाले थे वो भी जलसा सुन करके गए, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। और हैरत की बात तो ये है कि आप लोग अभी तक बैठे, और मैं देख रहा हूँ जो खड़े हैं वो कब से खड़े हैं, जो बैठे हैं कब से बैठे। दिल से दुआ देता हूँ, मैं मुसाफिर भी हूँ, मेहमान भी हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ। अब आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। माँ बाप की खिदमत से अल्लाह आपको दुनिया ही में जन्नत का टिकट अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक वादा हाथ जोड़ करके आपसे ले रहा हूँ, मैं आपका मेहमान था, आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैंने सुनाया, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। जैसे बैठे रहे, जैसे खड़े रहे, वैसे ही आप बैठे रहे, खड़े रहे। आपने हमारी आबरू का सामान किया। मैं दिल से दुआ दे करके जा रहा हूँ, माशर में अल्लाह आपकी आबरू का सामान फरमाए। एक मेहमान आपके दिल्ली से आज फ्लाइट से, मैं तो कार से आया, ये मेहमान आपके फ्लाइट से आया, माशाअल्लाह। उनकी बारी हमसे पहले थी, लेकिन इन्होंने इशार किया, हमको पहले बिठाया कि हजरत मैं बाद में मेहमान हूँ, आप पहले के मेहमान। मैं उनके वास्ते हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूँ, उनका बयान मुख्तसर होगा और उन्हीं की दुआ पर जलसा खत्म होगा। अगर आप लोग उनका बयान उनकी दुआ से पहले चले गए, इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतनी दूर से ये आए हैं और आपको बयान सुनाने के लिए आए हैं, तो वादा कीजिए कि मुबश्शिर रशीदी दामद बरकातुहू का जब तक बयान उनकी दुआ हम लोग सुनेंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आइए हजरत।